हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनकेत श्रीवास्तव और आपका स्वागत है अपने चैनल एनी श्री ई क्लासेज में। तो बच्चों, मैं आपके सामने लाया हूं ऑल रेलवे एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जो कि जीके जीएस की पीवाईक्यू है। इसके साथ कंप्यूटर के भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समूह है। 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और ये पार्ट 6 है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 चैनल पे जा चुका है, आप वहाँ से देख लीजिए और उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। लैंग्वेज हिंदी होती है, आपको पता हो गया होगा। और हम आगे की तरफ प्रश्नों तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपके 25 प्लस क्वेश्चन का टारगेट आपका क्लियर हो सके। अगर नहीं क्लियर होता है तो आपको पता है, आपको जाके अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करने आना है। चलिए प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं झारखंड, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और ये इसके खेसड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? खेसड़ी क्षेत्र है इसका, वहीं पे जो है ये तांबा उत्पादक किया जाता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। ऑप्शंस हैं हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा और डी है यकृत। दोस्तों बताइए कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा यानी कि किडनी करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये गुर्दा करता क्या है कि हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, याद रखिएगा। तो मानव शरीर में रक्त शुद्ध कौन करेगा? गुर्दा। और अपशिष्ट पदार्थों को कौन निकालेगा? गुर्दा। दो प्रश्न आपके रेडी हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हमारे प्रिय भगत सिंह जी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये क्रांतिकारियों का प्रसिद्ध नारा था। जितने भी क्रांतिकारी थे ना, उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ऑप्शंस हैं ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी कल्पना चावला, डी टेसी थॉमस। ठीक है, यहाँ पे 2 बार कल्पना चावला दिया है, यहाँ पे कुछ और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो है कल्पना चावला जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। यहाँ पे आपका कल्पना चावला की जगह कुछ और कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे हम ला रहे जो है 1997 में कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, पहली बार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शंस हैं आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो दोस्तों बताइए कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु बताने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे शरीर के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको दिखेगा कि हमारे शरीर में बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं। तो हड्डियाँ हैं, तो हड्डियों के अंदर भाई क्या पाया जाता है, कौन सा आपका धातु पाया जाता है। तो हड्डियों के अंदर जो है कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कैल्शियम हमारे शरीर में ज़्यादा पाया जाता है और हड्डियाँ और दांतों के अंदर भी कैल्शियम पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति कौन सी है। ऑप्शन है ए रोम, बी हार्ड डिस्क, सी रैम और डी है डीवीडी। तो दोस्तों बताइए कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति कौन सी है, मतलब हमेशा के लिए रहती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति जो है वो आपकी रैम है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा क्या कहलाती है। ऑप्शंस है मशीन भाषा, बी प्रोग्रामिंग भाषा, सी असेंबली भाषा और डी बाइनरी भाषा। तो बताइए दोस्तों कि कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा क्या कहलाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर को निर्देश देने वाली जो भाषा है वो प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शंस हैं
कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर। तो दोस्तों बताइए कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो दोस्तों कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रिंटर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट किससे पहचानी जाती है। ऑप्शंस हैं www, HTTP, HTTPS या फिर HTML। तो दोस्तों बताइए इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट किससे पहचानी जाती है। तो दोस्तों इंटरनेट पर सबसे सुरक्षित वेबसाइट हमें पहचानी जाएगी HTTPS से, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और इसका मतलब क्या होता है, सुरक्षित डेटा को ट्रांसफ़र करना ये दिखाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग होता है। ऑप्शंस हैं ब्राउजर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर या फिर बायोस। तो दोस्तों बताइए कि कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर वायरस बचाव के लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शंस हैं असम, मुंबई हाई, कावेरी बेसिन या कृष्णा गोदावरी। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र जो है वो मुंबई हाई है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और ये मुंबई हाई जो है अरब सागर में पाया जाता है, अरब सागर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। ऑप्शंस हैं अमाशय, छोटी आंत, मुख या बड़ी आंत। दोस्तों पाचन की शुरुआत कहाँ से हमारी शुरू हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो दोस्तों हमारे पाचन की शुरुआत जो है मुख से होती है, यानी कि मुंह से होती है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब मुख से क्यों होती है, तो मुख में जो होता है लार होता है, और लार ही हमारे भोजन के अंदर मिक्स होके हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। और लार में एक एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम। क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसके कारण हमारे पेट में आसानी से वो जा पाता है, सरक जाता है, जिससे हमारे पेट में जाके आसानी से ये पच जाता है। तो यह शुरुआत तो हमारे मुंह से ही होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें लार की उपस्थिति होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शंस हैं 1930 में, 1935 में, 1942 में या 1947 में। तो दोस्तों हमारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कौन सा दिन डेट था, 8 अगस्त को। कब, 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक छल्ले हैं। ऑप्शंस हैं ए बृहस्पति, बी यूरेनस, सी नेपच्यून या डी शनि। तो दोस्तों जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर सबसे अधिक छल्ले पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ऑप्शंस है ए ह्यूमरस, बी फीमर, सी टिबिया और डी है रेडियस। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो आपकी फीमर होती है, और जो कि आपके जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और असम। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वो केरल है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस यंत्र से आर्द्रता यानी कि नमी मापी जाती है। ऑप्शंस है थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो दोस्तों हाइड्रोमीटर से जो है नमी को नापा जाता है। वो कौन सी नमी होती है भाई, हवा में जो नमी मौजूद होती है उसी को नापा जाता है। हवा में मौजूद नमी को हमारा हाइग्रोमीटर मापता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। ऑप्शंस हैं ए किरण बेदी, बी अरोड़ा राय, सी मीरा कुमार या फिर डी सुषमा स्वराज। तो दोस्तों बताइए कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है वो किरण बेदी जी थी, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और ये जो है 1997 की बैच की, ये आपकी 1997 बैच की ये आईपीएस ऑफिसर थी। ठीक है, और ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शंस हैं
विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो दोस्तों बताइए रिकेट्स बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। एक और चीज़ इसमें, ये जो विटामिन डी होता है वो हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, याद रखिएगा। हड्डियों के लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है विटामिन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला, दुर्गापुर या फिर बोकारो। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र जो है भिलाई स्टील प्लांट है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और भिलाई स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये ऑप्शंस हैं ए नाक, बी पैर, सी कान और डी हाथ। तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और इसका नाम होता है स्टेप्स। क्या नाम होता है? स्टेप्स। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो भी आपके कान में ही पाई जाती है, जिसको हम स्टेपिडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपिडियस कहा जाता है। याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में होती है, जिसे स्टेप्स कहते हैं। और मानव शरीर में जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो भी कान में होती है, जिसे हम स्टेपिडियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1917, बी 1919, सी 1920 और डी है 1922। तो दोस्तों बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। और ये कब कहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? वो जगह था अमृतसर। क्या ना था? अमृतसर जगह में ये हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फुटबॉल। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस धातु को काला धातु कहा जाता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या जस्ता। तो दोस्तों धातु जो है हमारा लोहे को काला धातु के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है कैंसर, मधुमेह, थायराइड या टीबी। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज यानी कि मधुमेह होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन जो है शर्करा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शर्करा को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है ए भाखड़ा नांगल, बी हीराकुंड, सी टिहरी बांध और डी है सरदार सरोवर। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है? ऑप्शन हैं ए नाइट्रेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों बताइए कि किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है? तो दोस्तों जीवन रक्षक गैस जो है हम ऑक्सीजन को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी है मिजोरम। तो दोस्तों बताइए कि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार जो है वो सिक्किम है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या फिर आयरन के कारण। तो दोस्तों हमारा हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे हीमोग्लोबिन था तो मैंने हीमोग्लोबिन लगा दिया, लेकिन यदि हमारे ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं होता
तो हम आयरन को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन भी है और हीमोग्लोबिन भी है, लेकिन हीमोग्लोबिन आने के कारण मैंने आयरन को नहीं लगाया, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही आयरन उपस्थित होता है। आयरन कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए हीमोग्लोबिन आने के कारण मैंने हीमोग्लोबिन लगाया। यदि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम किसको लगाएंगे? आयरन को लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है आपके पास, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 16 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों बताइए कि पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आप बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब ये पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? उसका कारण है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये रहा अंतिम प्रश्न और मैंने आपको 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा दिया है। यदि आपको मुझे मेरे प्रश्नों से आपको फ़ायदा होता है, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सके। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट के अंदर, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।